तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर आपको जो बताए थे कि पिछले वीडियो में कि हम रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम आ चुके हैं दोस्तों उस टॉपिक को लेकर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें कि ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है, पहले मैं इसका जो नीड है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है ना, वो मोबाइल के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ हुआ है। और दोस्तों, इनका इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से जो टेक्नीशियन भाई हैं वो बोर्ड पे बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं, जैसे आईसी निकालना, लगाना, पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल डेकर, सब मतलब हैंड स्किल भी परफेक्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन नॉलेज के अधूरा होने की वजह से उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आईसी से फॉल्ट है, तो आईसी से अगर फॉल्ट है तो आईसी को हम चेंज करेंगे तो ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना। अगर मान के चलिए कि आईसी में फॉल्ट ही नहीं है, अगर हम आईसी चेंज करते रहें या पावर आईसी या सीपीयू कुछ ये सब हम रिवॉल्व मारते रहें, तो इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि आपको पहले जो आईसी होती है उसके नीड को समझना है, ठीक है, तब आपको उस पर काम करना है। तो सबसे पहले आपको सर्किट को चेक करना ज़रूरी होता है कि किसी भी आईसी का सर्किट का क्या कंडीशन है। तो हम डायरेक्ट आईसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार टेक्नीशियन भाई लोग जो होते हैं वो आईसी वगैरह पे मतलब डायरेक्ट वो जो है आईसी वगैरह जो उनका हैंड स्किल परफेक्ट होने की वजह से वो आईसी निकाल और लगा तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10 में से कोई 4-5 मोबाइल ही ठीक होता होगा इस कंडीशन में। लेकिन बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो सर्किट से प्रॉब्लम आती है उसमें, ठीक है, ट्रैक में लगा हुआ कोई कंपोनेंट जो है वो फॉल्टी हो सकता है या ट्रैक ओपन हो सकता है। तो बहुत सारी रीज़न है, वहाँ का कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, सब मेथड पहले करना होता है, तब जाके हम फाइनल डिसीजन करते हैं कि हमें आईसी को चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आईसी चेंज करने का मतलब यही है कि आप एक तुक्का लगा रहे हैं, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आईसी चेंज करने के बाद भी अगर फॉल्ट अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप कस्टमर को मोबाइल जो है वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इस आज के वीडियो के थ्रू हमने ये आपको बताने की कोशिश की है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो बहुत सारे सेक्शन में लगा होता है। अगर आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया ना, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत तरह का इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ आपको बताते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए, अभी जो है हमने यहाँ पर 2 रजिस्टर लिया है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है सामने। और इन 2 रजिस्टरों में से जो है ये एक जो रजिस्टर है वो 10K का है, और हमारे पास जो दूसरा रजिस्टर है वो भी 10K का है। और हमने देखिए जो अभी इस साइड जहाँ पे एरो बना वहाँ से हमने 5 वोल्ट जो है वो हमने इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ पर इस सर्किट में। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि इन 2 रजिस्टर के बीच में जो हमारा वोल्टेज मिलने वाला है हमको, वो हम मिलने वाला है हमको 2.5 वोल्ट। तो अब ये देखिए कि 5 वोल्ट इंसर्ट हुआ, तो 2.5 वोल्ट कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को पूरा एक बार देख लें, तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो जब हमने 5 वोल्ट इसके अंदर इंसर्ट किया तो 2.5 वोल्ट हमें इस पॉइंट पे मिला जहाँ पे अभी आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, बीच में दोनों रजिस्टर के। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर मान के चलिए कि कभी कोई ऐसा सर्किट है, ठीक है, और वहाँ पे हमें वोल्टेज चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कि कुछ भी वोल्टेज 2.0 हो गया, 1.8 हो गया, ठीक है, या 1.2 हो गया, 0.9 हो गया। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कई बार कि खुद का भी आप सर्किट डिज़ाइन करके इस तरह से डिवाइडर सर्किट बनाकर आप वहाँ पर वोल्टेज दे सकते हैं।
और आने वाले टाइम में आपको खुद पता चलेगा कि आपको इस वीडियो के थ्रू क्या मिला है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस वाले रजिस्टर को जो है दोस्तों हम लोग बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। जहाँ से वोल्टेज इंसर्ट होती है जिस रजिस्टर के थ्रू, तो उस रजिस्टर को हमेशा दोस्तों पुल अप बोलते हैं। और जो दूसरा रजिस्टर है जो जिसका एक सिरा ग्राउंड है, देख सकते हैं कि एक सिरा ग्राउंड से टच है इसका, तो दूसरे रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पुल डाउन रजिस्टर। मतलब पुल अप रजिस्टर वो होती है जो जिसके अंदर जहाँ से वोल्टेज इंसर्ट होती है, और पुल डाउन रजिस्टर वो होती है जो जिसका एक सिरा उस रजिस्टर का ग्राउंड होता है। बस आपको इतना याद रखना है, पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर ये क्या होता है। ठीक है, और देख सकते हैं कि अभी जो है हमने आपको कुछ जो डिवाइडर सर्किट के जो रूल होते हैं, जो फार्मूला होता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। VD इज इक्वल V इन, मतलब वोल्टेज इन इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। तो हम इस फार्मूले को जो है अभी दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास R1 कितना है, हमारे पास R1 है 10K। ठीक है, और R2 भी 10K। R1 क्या होता है, जो देखिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में जो R1 होती है वो पुल अप रजिस्टर होती है। ठीक है, ये वाली रजिस्टर, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमेशा R1 ही होगा। और R2 हमेशा आपका होगा जो जहाँ पे दूसरा सिरा जो रजिस्टर का जो ग्राउंड होता है वो हमेशा आपका R2 होगा। तो R1 में क्या है कि अगर जैसे कि मान के चलिए अभी फ़िलहाल एक रजिस्टर है, यहाँ पे 2 भी रजिस्टर होता है, 3 भी रजिस्टर होता है, तो R1 कुछ भी हो, लेकिन आपका जो R2 है वो आपका ग्राउंड के साथ टच होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा R1 हो गया और ये हमारा R2 हो गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जो V इन है, वोल्टेज इन है 5 वोल्ट है, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था। और यहाँ पे देखिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो VD इज इक्वल फार्मूला क्या है मैंने आपको बताया ही था। और यहाँ पे देखिए कुछ जो है हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसका आंसर निकाला, तो हमें 2.5 वोल्ट मिला। ठीक है, तो हमारा जो इस डिवाइडर सर्किट के बीच का जो वोल्टेज है वो 2.5 वोल्ट होने वाला है। और किस तरह से मैंने फार्मूला अप्लाई करके और किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमने एक सर्किट लिया जिसमें 2 रजिस्टर है, और यहाँ पर हमने एक IC लिया जो चार्जिंग IC है। ठीक है, ये मोबाइल का चार्जिंग IC है, और यहाँ पर 2 रजिस्टर है जो जिसका सर्किट बना हुआ है। और उन 2 रजिस्टर के बीच में से एक लाइन गया हुआ है चार्जिंग IC के अंदर। ठीक है, और यहाँ से देखिए 5 वोल्ट जो है मैंने इंसर्ट हुआ। ठीक है, और हमने जो है इस पहला वाला जो रजिस्टर है उसका जो वैल्यू है कितना है 330K है, और दूसरा जो रजिस्टर है उसका वैल्यू 39K है। तो इस बीच का जो डिवाइडर वोल्टेज है वो हमें कितना मिलेगा, तो यही मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि ये जो सर्किट है मैंने Redmi 6A का, या जो MediaTek की जो हमारी मोबाइल होती है जिसके अंदर MediaTek चिपसेट यूज़ होता है, तो उसमें जो आपका जो VCDT लाइन होता है जो चार्जिंग के लिए होता है, चार्जिंग डिटेक्शन का लाइन होता है, अगर वो लाइन मिस हो जाता है तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का इशू आने लगेगा, मतलब चार्जिंग जो है वो डिस्प्ले पे आपके शो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका जो सर्किट है बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन है जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 रजिस्टर है और एक चार्जिंग IC में जो 2 रजिस्टर के द्वारा जो वोल्टेज डिवाइड किया जा रहा है वो चार्जिंग IC के अंदर में जा रही है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सेम है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसका जो हमारा डिवाइडर वोल्टेज जो है वो कितना मिलने वाला है। तो हमने वही फार्मूला अप्लाई किया जो हमने पीछे अप्लाई किया था। ठीक है, और देखिए हमारा जो आंसर है कुछ 0.52 वोल्ट जो है हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है,
और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं VCDT। VCDT का मतलब क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन। ये जो है आपका VCDT का मतलब हुआ, जिसके थ्रू मोबाइल के अंदर आपका जो डिस्प्ले पे चार्जिंग शो होता है चार्जर लगाने पर, इसी लाइन के थ्रू होता है। अगर इस लाइन में फॉल्ट हो गया तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का लोगो नहीं शो करेगा और आप परेशान हो जाएंगे आईसी चेंज करते करते, या फिर अगर सर्किट में अगर प्रॉब्लम रही तो, अगर रजिस्टर में प्रॉब्लम रही तो फिर कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा आपका। तो मैं आपको किस तरह से किसी फॉल्ट को फाइंड किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद डिवाइडर सर्किट समझाने का है दोस्तों। बाकी जो फॉल्ट्स हैं जैसे टेम्परेचर का, बैटरी का, मतलब डिवाइडर सर्किट से रिलेटेड भी और भी जो फॉल्ट्स है वो हम आपके साथ एकदम प्रैक्टिकली जो है दोस्तों वो शेयर करने वाले हैं अपने इस चैनल के थ्रू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं इस फील्ड में तो मुझे ज़रूर फॉलो करें। आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम आपको अपने चैनल के थ्रू बहुत ही अच्छा जो है आपको हम नॉलेज देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि ताकि तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से जो है जो हमारा पहला जो है कनेक्टर का लाइन वो हमारा VBAT है, और जो सबसे लास्ट वाला है वो हमारा ग्राउंड है, ठीक है। और इसके बीच इस ग्राउंड से ऊपर वाला जो पिन है कनेक्टर इसका बैटरी कनेक्टर का, उसका जो लाइन का जो नाम है वो है ID, ठीक है। और उससे ऊपर जो है वो है हमारा थर्मल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने कुछ सर्किट लिया है, और ये जो सर्किट है ये Redmi 6A का है। Redmi 6A का बैटरी कनेक्टर का ये सर्किट है जिस तरह से मैंने आपको अभी दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से थर्मल लाइन का जो ट्रैक है किस तरह से एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे हमारे पावर आईसी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पावर आईसी क्या कर रही है कि बैटरी की थर्मल लाइन को, जो बैटरी का जो टेम्परेचर है उसको सेंस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, इस लाइन के थ्रू। अगर ये लाइन में फॉल्ट हो गया दोस्तों तो आपके मोबाइल में टेम्परेचर टू हाई या टेम्परेचर टू लो इस तरह का मैसेज आपके मोबाइल में देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम दिए हैं जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पुल डाउन जो पुल अप रजिस्टर जो लगा है, और उसके ऊपर जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट, इसको आप लोग पुल अप वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्मल लाइन पर पुल अप वोल्टेज दिया गया एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। और जैसे ही हमने वोल्टेज दिया, ठीक है, और देखिए क्या होता है कि जब तक बैटरी नहीं लगा होता है तो जितना हमारा वोल्ट 1.8 वोल्ट है, अगर बैटरी आपका इसमें इंसर्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो जैसे ही आप मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के, तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 1.8 मतलब उतना ही वैल्यू का वहाँ पे वोल्टेज शो करने वाला है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी को लगा देते हैं तो बैटरी को लगाने के बाद वोल्टेज का जो डिवाइडर सर्किट बन जाएगा वो किस तरह से बनेगा देखिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से बैटरी, मान के चलिए सपोज़ कि यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट किया, तो बैटरी के अंदर इस तरह का जो थर्मल रजिस्टर होती है वो उसके अंदर लगी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस रजिस्टर का जो ज़्यादातर जो वैल्यू होता है वो 100K होता है, ठीक है। 100K का जो रजिस्टर होता है ये। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 100K नहीं रहता है, ठीक है। इसके मान में वो बदलाव होती रहती है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर सेंस जो होती है, टेम्परेचर सेंसिंग, उसका काम यहाँ पे कर रहा है। तो मैं आने वाले अगली वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि NTC क्या होता है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसके थ्रू डिवाइडर सर्किट बनती है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताऊँगा, NTC, PTC, LDR, ठीक है। तो जितने भी टाइप की रजिस्टर होती हैं
तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइडर सर्किट को समझाया है इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे ही आपने वोल्टेज इंसर्ट किया, यहाँ से जैसे वोल्टेज इंसर्ट हुआ तो क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ से इस लाइन से होते हुए और यहाँ से यहाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से वोल्टेज आया तो यहाँ से पहले इंसर्ट होगा। वोल्टेज की जो नेचर जो होता है, वोल्टेज का जो नेचर होता है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ भागता है, ठीक है। तो यहाँ आगे इसको ग्राउंड नहीं मिलेगा तो सबसे पहले ये किधर की तरफ भागेगा, सबसे पहले ये इधर की तरफ भागेगा वोल्टेज, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही वोल्टेज ग्राउंड की तरफ भागेगा तो क्या होगा कि डिवाइडर सर्किट बन जाएगी। यहाँ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर के थ्रू और यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास R1 जो है वो कितना है, 16.9 के है, ठीक है। और R2 जो है वो हमारा 100 के है। जो R2 आप देख रहे हैं ये R2 है। और V in जो है वो हमारा 1.8 वोल्ट है। तो दोस्तों आप बोल रहे होंगे आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो रजिस्टर है ये किस लिए लगाया गया है। तो देखिए ये जो रजिस्टर है एज अ प्रोटेक्शन अभी काम कर रहा है, बाकी इसका डिवाइडर सर्किट से कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि अगर डिवाइडर सर्किट में इसका यूज़ तब होता जब ये इनके बीच में आता, मतलब इस कनेक्शन के बीच में अगर ये आता तो इसका डिवाइडर सर्किट में यूज़ होता। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये डिवाइडर सर्किट के बीच में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल साइड में है। क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज हमें मिलने वाला है, हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा तो हमारा जो इस बीच में जो जहाँ पे वोल्टेज ग्राउंड हो रही है तो वहाँ से लेके अगर सर्किट को हम इस तरह से ले तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ये रजिस्टर बीच में आ रहा है। इस रजिस्टर का कोई जो है लेन देन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एज अ प्रोटेक्शन के लिए इस रजिस्टर को लगाया गया है। बाकी डिवाइडर सर्किट में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि हमने इस रजिस्टर को नहीं लिया यहाँ पर। तो जैसे ही हमने V in लिया और फार्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया था। और अप्लाई करने के बाद हम इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो आंसर है कुछ इस तरह से आएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे अभी वोल्टेज जो दिखने वाला है इस रजिस्टर के इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट दिखेगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको 1.5 ही वोल्ट दिखेगा। मैंने इस वजह से बताने की कोशिश की है कि कोई भी रजिस्टर हो जो सीरीज़ में लगी हुई रहती है वो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एम्पियर को लो कर सकता है। जितना उसके अगर एक साइड में अगर एम्पियर थोड़ा ज़्यादा है तो उसके दूसरे साइड एम्पियर थोड़ा लो हो सकता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज को वो डिवाइड नहीं कर सकता। वोल्टेज को अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको डिवाइडर सर्किट का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने वही इसमें समझाने की आपको कोशिश की है कि अगर 1.5 वोल्ट जो है रजिस्टर का अगर इस साइड बता रहा है तो रजिस्टर के इस साइड भी उतना ही वोल्ट आपको बताने वाला है, ठीक है। तो क्या हो कि देखिए इन सब चीज़ों का नॉलेज होना हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने लगूं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि जो भी वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों मैं यकीन बता रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करें तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आप लोग हमें सपोर्ट करें, ठीक है, आप लोग कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, तो आई होप कि दोस्तों हमें भी थोड़ी जो है आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगी। तो हम भी अपना मेहनत जो है डबल कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। तो अभी जो है हमने बैटरी कनेक्टर लिया जिसका ये जो कनेक्टर है इसका V बैट हो गया और ये इसका ग्राउंड हो गया। क्या जो है ये वाला लाइन V बैट से नीचे वाला ये इसका थर्मल है और ये वाला जो लाइन है ये ID लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुल अप सर्किट है वो कहाँ कहाँ यूज़ आता है। अभी तो फ़िलहाल मैंने शायद 2-3 ही जगह मैंने इस वीडियो में बताई है, बताने की कोशिश करूँगा।
लेकिन है और भी सर्किट होती हैं जो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्टर लिया और यहाँ पर हमारा पावर आईसी है, और ये भी जो सर्किट है दोस्तों ये 6A का है। आप चाहे तो जाके इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका सर्किट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए रजिस्टर जो है वो चेंज हो चुका है। पहले क्या था, वो NTC लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो रजिस्टर ये फिक्स वैल्यू वाला रजिस्टर है, इसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई जो है बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो NTC होती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने वैल्यू को जो है वो कम और ज़्यादा करती रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो है बिल्कुल फिक्स वैल्यू के रजिस्टर होते हैं, इनके जो मान है वो कम और ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही यहाँ पे इसको वोल्टेज दिया तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये यहाँ पे ना जाके सबसे पहले ये यहाँ पे जाएगा ग्राउंड की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो पॉजिटिव वोल्टेज जो होती है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ भागती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने वोल्टेज दिया तो सबसे पहले ये ग्राउंड की तरफ भागेगा। जब यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा तो बाकी के जो बचे हुए वोल्टेज है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में कि जैसे यहाँ से वोल्टेज आया तो आप देख सकते हैं कि उस वाले सर्किट में जो था रजिस्टर इस साइड में थी, इस साइड में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो रजिस्टर है आप देख रहे हैं कि इस साइड इधर साइड में है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये रजिस्टर है इसके इस लाइन से होते हुए और इस लाइन से होते हुए इस बीच में आप देख सकते हैं कि इस बीच में 3 रजिस्टर जो है वो आए हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो ये तीनों रजिस्टर जो है अब इस सर्किट में यूज़ होने वाले हैं। ये तीनों रजिस्टर यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन रजिस्टरों का जो वैल्यू है वो क्या क्या है। तो एक जो ये रजिस्टर है ये 10K का है, और ये वाला जो रजिस्टर है ये 1K का है, और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं ये भी 10K का है। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि R1 हमारा 10K है और R2 हमारा जो है वो हो गया 11K। वो इस वजह से 11K हो गया क्योंकि हमें जो वोल्टेज है वो हमें वोल्टेज जो है इधर चाहिए। ठीक है, मतलब वोल्टेज जो है हमारा जो वोल्टेज का जो जहाँ से वोल्टेज डिवाइड होके जा रहा है वो इस पॉइंट से वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका वो R1 है और R2 है। ठीक है, R3 का तो कोई है ही नहीं वोल्टेज डिवाइडर में। R1 है और R2 है और वोल्टेज इन, मतलब 3 चीज़ आपको चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 नहीं होके यहाँ पे 4 चीज़ हो गया, वोल्टेज भी हो गया और 3 रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो 3 रजिस्टर हो गया तो हमें तो सिर्फ R1 और R2 चाहिए ना, यहाँ पे एक तीसरा भी रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए जहाँ से हमें वोल्टेज प्राप्त करना होता है, जैसे ये जो देख रहे हैं यहाँ से वोल्टेज इस IC के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वाले रजिस्टर को हम मान लेंगे R1। ठीक है, इसको हम मानेंगे R1, और ये वाला जो रजिस्टर है ये वाला और ये वाला, इन दोनों रजिस्टर को हम मान लेंगे R2। ठीक है, ये वाला रजिस्टर और ये वाले रजिस्टर को हम लोग क्या मानेंगे R2 मान लेंगे, इस वाले रजिस्टर को और इस वाले रजिस्टर को। तो जैसे हम R2 मानेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर आपस में कनेक्ट है, ये जो रजिस्टर अभी जो आपस में कनेक्ट है ये सीरीज़ जो है कनेक्शन में है। तो हम सीरीज़ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर सीरीज़ और पैरेलल वाला अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखा है हमारा, तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया है। आप लोग अगर चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ उस वीडियो के थ्रू भी समझ में आएगा, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल जो रजिस्टर का कनेक्शन होता है और किस तरह से उसकी वैल्यू को फाइंड की जाती है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार उसको विज़िट करके देखें। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आएगा फिर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को। तो R1 जो है वो हमारा 10K है और R2 11K है।
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.8 वोल्ट है। तो हम फिर से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो 0.9 वोल्ट जो है आप देख सकते हैं हमारा इस वाले पॉइंट पे बताएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसका आईडी लाइन है। अगर इस आईडी लाइन में अगर ये रजिस्टर या ये रजिस्टर या ये रजिस्टर कुछ भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आपके फ़ोन के डिस्प्ले पे बैटरी एरर का एक मैसेज आएगा और जो है मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी डिवाइडर सर्किट समझाया है रजिस्टर के बारे में। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कंपोनेंट के बारे में आपको सब बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में जब हम फॉल्ट को फाइंड करना बताएंगे आपको कि किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है किसी भी सेक्शन की, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन वहाँ पर आपको इन सब का नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं सर्किट समझाऊँगा तो मैं सारा जिक्र एक वीडियो में नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले कंपोनेंट्स के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँचने में। तो इसलिए मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स के बारे में अपने चैनल के थ्रू हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो आप देखिए यहाँ पे जो है हमने एक सर्किट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये एक सर्किट लिया है और ये जो सर्किट है आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पर इसका VD चाहिए इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ हमने सर्किट जो है चेंज कर दिया है। ये सर्किट जो है दोस्तों मैंने डिज़ाइन की है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सर्किट जो है वो आपको उसका जो सर्किट जो है उसका जो आपको VD किस तरह से निकाला जाता है मैंने और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 रजिस्टर है। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज आएगा। ठीक है, और इस रजिस्टर के थ्रू फिर यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू जो हमारा वोल्टेज है वो ड्रॉप मारेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का तो दोस्तों कि ये जो सर्किट है इसमें हम जो है VD अभी फाइंड करने वाले हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने पिछली भी अभी मैंने सर्किट में बताया था आपको अभी कि हमें सिर्फ और सिर्फ R1 और R2 चाहिए, R3 का कहीं कोई है नहीं फार्मूला में। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं सर्किट को इसको छोटा करना होगा, मतलब R1 और R2 ही हमको सिर्फ चाहिए, तभी जाके आप जो है फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम R1 और R2 जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने R2 को फाइंड करने के लिए हमने इस R2 को फाइंड करने के लिए देखिए हमने इन दोनों रजिस्टर को जो है हमने लिया है। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल फार्मूला जो है कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर जो है हमने इस तरह से सॉल्व किया और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 100K है। ठीक है, तो हमारा जो R2 है दोस्तों वो क्या हो गया 100K। ठीक है, तो देखिए अब जो सर्किट है हमने इन दोनों को जब सॉल्व किया तो अब जो सर्किट है कुछ देख सकते हैं कि इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो 100 था तो वो 100 है। अब जो दूसरा वाला है इन दोनों रजिस्टर को जो है मिलाने के बाद उसका जो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें 10K मिला था, 100K मिला था, तो हमने यहाँ पे 100K लिख दिया। तो अब जो है सर्किट आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब अप्लाई देखिए हमारे पास R1 है और R2 है, सिर्फ R1 और R2 है। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो आंसर है हमारा यहाँ पर 1.5 वोल्ट यहाँ पर आपको बताने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया है दोस्तों। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अब इस सर्किट को हम किस तरह से फाइंड करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी सर्किट जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि हमें जो VD चाहिए वो यहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मोबाइल ऐसा फील्ड है
कि यहाँ पे आपको बस दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप इस स्लाइड में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला जो रजिस्टर का ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस एरो को यहाँ रखूँ, चाहे मैं इस एरो को यहाँ रखूँ, चाहे मैं इस एरो को यहाँ पे रखूँ, ठीक है, या फिर इस एरो को मैं यहाँ पर रखूँ, तो कहीं ना कहीं जो वोल्टेज है वो सेम ही आने वाला है, चाहे मैं एरो यहाँ रखूँ, चाहे यहाँ रखूँ, चाहे यहाँ रखूँ। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो हमें जो वोल्टेज है वो किधर चाहिए? इधर चाहिए। और एक जो दो रजिस्टर यहाँ है, तो हमें वोल्टेज किधर चाहिए? इस रजिस्टर और इन दोनों रजिस्टर के बीच में हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो R1 है वो क्या हो गया? हमारा जो R1 हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। तो हम इनको क्या लेंगे? R1, क्योंकि हमको वोल्टेज किधर चाहिए? इन दोनों के, इस दोनों रजिस्टर के बीच में चाहिए। तो ये हमारा जो है R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए सबसे पहले जो है हम R1 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर का जो है यहाँ फार्मूला अप्लाई करना, तो हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए, जो हमको पता नहीं है कि हमारा R1 कितना है, R2 कितना है। और यहाँ पे Vin जो है वो हमें पता है कि 1.8 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि R1 को फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम R1 को फाइंड करेंगे और यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे, सीरीज फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो विज़िट कीजिए हमारे चैनल पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फाइंड R2 हमने किया है यहाँ पे फाइंड, और जो दूसरा रजिस्टर है R2 वो हमारा 100 के है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस सर्किट को, जो ये दोनों रजिस्टर है, इसको हमने फार्मूला अप्लाई करके 105 लगा दिया, मतलब 105 कर दिया, और इन दोनों रजिस्टर को हमने फार्मूला अप्लाई करके 100 के का एक रजिस्टर बना दिया। तो अब जो सर्किट हमारा जो बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरह का बनेगा। हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरह से बनेगा। तो हम यहाँ से R1 R2 और वोल्टेज इन हमने किया, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो 0.8 वोल्ट जो है यहाँ पे VD हमारा बताएगा, ठीक है। तो हमारा सर्किट जो है वो चेंज हो गया। हम जो भी आपको बताए हैं इस वीडियो के थ्रू, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोगों के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन दी है अपने इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग जो है एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे जो मैंने बताया है उसको अप्लाई करने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पहले सुनना, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि दिमाग में हमारे तभी वो चीज़ बात बैठती है जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं और सुनने के बाद उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आप आज सुने हैं, फिर कुछ दिन बाद उसको फिर से आप भूल जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दी है, आप अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो हमने जो है क्वेश्चन का नाम रखा है, क्वेश्चन A, क्वेश्चन B, क्वेश्चन C करके रखा है। आपका जो भी आंसर जिसका जितना निकले, तो आपको क्वेश्चन A, क्वेश्चन B और क्वेश्चन C, आंसर A, आंसर B, आंसर 3 C, इस तरह से आप करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वो आंसर सही है या गलत है मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो चलिए आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा जो रजिस्टर हमने इस तरह का सर्किट लिया, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि जो पुल अप रजिस्टर है वो 16 के का है, और पुल डाउन रजिस्टर जो है वो कितना के का है? 20 के का है और 10 के का है। दोनों रजिस्टर पुल डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज 2.8 वोल्ट इंसर्ट हुआ है, तो हमें यहाँ बीच में VD कितना मिलने वाला है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है क्वेश्चन B दिया है, और क्वेश्चन B में जो है हमने कुछ इस तरह का आपको सर्किट दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुल अप रजिस्टर जो है कुछ इस तरह से है। तो पुल अप आप देख सकते हैं कि अब आपको समझना है कि इसमें पुल अप कौन सा है, पुल डाउन कौन सा है, ठीक है।
तो जब आप सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन रजिस्टरों का जो है कुछ इस तरह का वैल्यू रखा है और इस पे जो है हमने वोल्टेज दिया 6 वोल्ट। तो हमें आप बताइएगा कि इस पॉइंट पर जो है हमारा VD कितना होने वाला है, ठीक है। और आप देखें कि यहाँ पर जो है हमने एक और सर्किट लिया है और यहाँ पे रजिस्टर का जो वैल्यू है कुछ इस तरह से हमने रखा है और यहाँ पर जो है वोल्टेज 1.8 वोल्ट हो रहा है इंसर्ट। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पे हमें कितना वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक है। आंसर आप लोग को जैसे मैंने बताया है, आंसर C, आंसर D, आंसर A, आंसर B, जिस तरह से आपका आंसर आए आप उसी तरह से मुझे उसमें टाइप करके कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि हाँ आपका आंसर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने 4 जो है रजिस्टर लिया और इस तरह से सर्किट को डिज़ाइन किया है। तो अब यहाँ पर जो है 1.8 वोल्ट हमने दी, हमें इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलने वाला है और यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज मिलेगा और हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज मिलने वाला है। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।